अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के इंटरेस्टिंग टॉपिक की जानिब। आज जिस टॉपिक के बारे में स्पेशली मैं बताने वाला हूं वो आराम के हवाले से, यानी कि जहनी सुकून के हवाले से मैं एक टेबलेट के बारे में स्पेशली आपको मैं बताऊंगा, जो इस वक्त मार्केट में बहुत ही कम यानी कि कस्टमर्स हैं, जिन्हों स्टोर वाले हैं, जिन्हों पर आपको अवेलेबल मिलेगी। पर लेकिन अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर मैं इस टेबलेट के बारे में स्पेशली आपको A to Z इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हर डिटेल तरीके से मैं बताने का मेन मकसद ये है कि आपको हर चीज़ सही तरीके से समझ में आ सके। आज मैं बात करूंगा लोराज़ेबाम फार्मूले के बारे में, और उसके साइड इफेक्ट भी बात करूंगा, और उसके नुकसानात के साथ साथ उसके जो बेनिफिट है उसके बारे में मैं बात करूंगा। पाकिस्तानी कौम में सबसे ज्यादा स्पेशली अगर देखा जाए तो ये होता है कि साइड इफेक्ट की तरफ बहुत ही कम लोग जाते हैं, उसके नुकसानात से उन्हें कोई वास्ता नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। वो ज्यादा ये चाहते हैं कि हमारा काम हो जाना चाहिए, हमें आराम मिल जाना चाहिए, सुकून मिल जाना चाहिए। सुकून तो आपको मिलता है, पर सुकून के साथ साथ उस टेबलेट के बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तानी कौम होने के नाते, मेरा एक फर्द होने के नाते, मेरा एक सबसे ज्यादा मेन रुझान ये है कि मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तब भी आपके लिए जरूरी है कि इस टेबलेट का या इस फार्मूले की कोई भी टेबलेट का आप बहुत ही खास ध्यान रखें। बहुत ही ज्यादा या हेवी डोज हरगिज ना लें। किस तरीके से किस लिमिट में आपको डोज लेना है वो मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। कहीं भी मत जाइएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं टेबलेट की जानिब। आज मैं बात करूंगा एवोर टेबलेट के हवाले से। ये मैं आपको स्पेशली दिखा देता हूँ, एवोर 2 mg। इस टेबलेट का फार्मूला स्पेशली लोराज़ेबाम है। लोराज़ेबाम फार्मूले की दो किस्म की टेबलेट आती है, एक 1 mg और एक 2 mg। स्पेशली ये है कि बहुत से लोग ये आराम के लिए और जहनी सुकून के लिए खाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, वो भी ये टेबलेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट लगे हुए हैं, बहुत ही पैसा उनके पास बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा पैसा है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल ना करने की वजह से भी ये टेबलेट खा रहे हैं। और बहुत से ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो ये है कि पैसा है, हर चीज़ है, प्रॉपर्टी है, हर चीज़ टाइम पे कर रहे हैं, पर लेकिन फिर भी उन्हें रात को सुकून नहीं मिलता। उन सुकून के लिए भी ये टेबलेट खा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये एक टेबलेट उन्हें असर नहीं करती तो फिर वो दो दो टेबलेट, चार चार टेबलेट खाना शुरू कर देते हैं, जो बेइंतहा गलत है। इससे ये है कि उसके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होंगे, उनका मैदा भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसमें अगर वो पावर बढ़ाते हैं तो पावर से ये उससे भी मैदे को नुकसान होगा। तो आज की ये वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कितना डोजेज किसके लिए परफेक्ट है, उससे ज़्यादा हेवी डोज लेना उन्हों के लिए नुकसानदायक। एवोर जो 1 mg टेबलेट है, अगर आपकी एज 20 साल से 30 साल की एवरेज में है तो 1 mg टेबलेट आपके लिए बहुत है। अगर आप नशा नहीं करते हैं, नशे से मुराद सिगरेट का नशा भी होता है, और इसके अलावा विस्की वगैरह लोग पीते हैं, और दूसरा किस्म के भी जैसे कि अपना शीशा हो गया, या किसी भी किस्म के सिगरेट का नशा हो गया, किसी या छालिया का भी नशा हो गया, गुटखे का नशा हो गया, सफीना का नशा हो गया, या कोई भी नशावर चीज़ अगर आप खाते हैं तो 1 mg टेबलेट आपको असर नहीं करेगी अगर आपकी एज 20 साल से 30 साल की एवरेज में है, क्योंकि आप ऑलरेडी नशा करते हैं। अगर आप बिल्कुल सूफी हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो 1 mg टेबलेट एवोर आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको जहनी सुकून नहीं मिलता, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखें, मेरी हर वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही होता है कि मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहती है, और आपको हर चीज़ डिटेल में बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको समझ में आ सके ये टेबलेट की रियल प्राइस क्या है और मार्केट में क्या रेट चल रही है। बहुत ही हैवी रेट चल रही है, तो बताने का मेरा मेन रीज़न ये है कि आपको हर टेबलेट के बारे में इल्म होना चाहिए कि इसकी रियल प्राइस ये है, और ये इस कंडीशन के लिए यूज़ होती है, इसके साइड इफेक्ट ये हैं और मिस यूज़ ये हैं। तो आज एवोर टेबलेट के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, एवोर अगर आप 20 साल से 30 साल की एवरेज है और बिना नशे वाले हैं तो 1 mg टेबलेट परफेक्ट है। अगर 20 साल से 30 साल से भी आपकी ऊपर है एज, तो आप 2 mg टेबलेट खा सकते हैं, एवोर 2 mg लोराज़ेबाम, जिसका फार्मूला है आराम और जहनी सुकून के लिए। बहुत से लोग इसका मिसयूज करते हैं। लोराज़ेबाम फार्मूले की टेबलेट में बहुत ही टेबलेट आते हैं, 81 2 mg जिसका नाम मशहूर है, आपको पता ही होगा, 81 2 mg टेबलेट और 81 1 mg टेबलेट जो इस वक्त मार्केट में बंद हो चुकी हैं, पर लेकिन अभी भी मार्केट में बहुत सी जगहों पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। अगर इसके बाद अगर दूसरी टेबलेट के हवाले से बात करूं तो टेंजिल टेबलेट भी आती है, सेम इसी फार्मूले में, लोराज़ेबाम जिसका फार्मूला है। और अगर चाइना की कंपनियों की बात करें तो रेज़ेबाम टेबलेट भी आती है, एक लोराज़ेबाम खुद भी आती हैं, और इतनी टेबलेट आती हैं जिसका कोई इंतहा नहीं है। अगर मैं आपको अभी बताना शुरू हो जाऊँ तो टेबलेट ख़त्म नहीं होंगी, इंसान ख़त्म हो जाएगा। इतनी बीमारियां आ गई हैं, इतनी बीमारियां आ गई हैं कि जिनकी कोई इंतहा नहीं है, और इतनी मार्केट में टेबलेट्स आ गई हैं कि आए दिन नई टेबलेट्स आती हैं। हमारा खुद का माइंड जो है वो
कई बार घूम जाता है कि इतनी टेबलेट और इतनी चीज़ें होती हैं। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप एक न्यू व्यूअर हैं, आपको वो चीज़ सही तरीके से समझ में आ सके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो एवोर टेबलेट का जो डोजेज और तरीके का मैंने आपको बता दिया, इसका आपको जो यूज़ करना है 20 साल से 30 साल के लिए सिर्फ एक गोली इस्तेमाल करनी है। अगर आप नशा करते हैं तो फिर 2 mg टेबलेट, एक टेबलेट इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आपको ये टेबलेट रिजल्ट नहीं देती है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी टेबलेट मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि 12th ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैं आपको रिकमेंड वही टेबलेट करूंगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। और ऑलरेडी मैं वो ट्रीटमेंट दे चुका हूं लोगों को, तो इसीलिए मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने कस्टमर्स को वो चीज़ दे चुका होता हूं, तभी उसके बाद वीडियो बनाता हूं ताकि वो आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।